प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस के सभी टेंस पढ़ लिए हैं। फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। बच्चों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पूर्व की भांति ही हम लोग पहचान के साथ साथ नियम और उदाहरणों सहित इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। बच्चों, आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूँगा, चुकेगी, कर चुका होगा, कर चुके होंगे आदि शब्द आते हैं बच्चों, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तथा ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, भविष्य काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। इस तरह के टेंस जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें देखना होगा कभी आने वाले भविष्य में कार्य पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। बच्चों, सहायक क्रिया इसकी शैल हैव या विल हैव है, और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, पूर्व की भांति ही नियम इसमें भी लागू होगा। मतलब इसका ये है, पूर्व की भांति के मतलब ये समझना होगा बच्चों कि आई एवं बी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, या यूँ कहें कि जो फर्स्ट पर्सन है, प्रथम कर्ता है, जैसे आई और बी, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव। अन्य सभी कर्ताओं के साथ बच्चों विल हैव का प्रयोग होगा। और हाँ, यदि बाध्यता प्रकट होती है तो शैल हैव के स्थान पर विल हैव हो जाएगा और विल हैव के स्थान पर शैल हैव का प्रयोग होगा। वो आपको पता है बच्चों कि बाध्यता किस तरह प्रकट होगी, किस तरह के वो सेंटेंस होंगे, वो पहले ही फ्यूचर टेंस में बताए जा चुके हैं। यदि आप हमारा यही वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे, बाध्यता प्रकट होने वाले सेंटेंस जैसे मैं यह काम अवश्य करूँगा, ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बताया है, और इसमें भी कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको पता होगा बाध्यता प्रकट करने वाले कौन से सेंटेंस होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल सेंटेंस, आइए सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम इसका नियम देख लेते हैं। बच्चों, नियम, जैसा कि शुरू से ही नियम के बारे में बार बार कहते हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक नियम का अध्ययन नहीं किया है वो सही से नियम को देख लें, क्योंकि यदि आप लोग नियम का ध्यान रखेंगे तो किसी तरह की इसमें कोई गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या कर्ता लगाते हैं। सब्जेक्ट या कर्ता वही नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, वो कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शैल हैव या विल हैव, वो भी आई और बी में क्या बताया गया, आई और बी बच्चों शैल हैव, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव होगा। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और अन्य अगर कोई चीज़ आती है तो उसे अदर थिंग्स में लिखेंगे। जैसे राम खाना खा चुका होगा बच्चों, राम यहाँ पर नाउन हो गया यानी कर्ता हो गया। इसके बाद राम के अनुसार हमने क्या बताया कि आई बी को छोड़ के सभी में क्या लगेगा, विल हैव, तुमने विल हैव लगा दिया। फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगा दी, ईट का क्या हो गया, ईटन, और ऑब्जेक्ट कर्म हो गया। क्या बन गया बच्चों, यहाँ सेंटेंस बन गया हमारा, राम विल हैव ईटन फूड। आगे देखते हैं, मैं अपना काम कर चुका हूँगा बच्चों। देखिए आई, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आई के साथ हमने क्या बताया था, शैल हैव, हमने शैल हैव लगा दिया। और करना क्या होता है, डू की तीसरी अवस्था क्या हो गई, डन, और अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी आई के साथ बच्चों, माई। तो आई शैल हैव डन माई वर्क। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नियम बच्चों देखते हैं, इसमें बिफोर वाले सेंटेंस, ये चीज़ ध्यान रखना है बच्चों। सबसे अधिक कठिन अगर कोई सेंटेंस आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के टेंस होते हैं। इसमें फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें बिफोर का प्रयोग है। अब देखते हैं बिफोर वाले में नियम क्या है। सबसे पहले कर्ता है, कर्ता इसमें क्या हो गया, मीना हो गया बच्चों। फिर क्या लगाएंगे हम, शैल हैव, या होगा बच्चों यहाँ पर विल हैव। फिर मुख्य क्रिया की
तीसरी अवस्था। और इसे हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे हम। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ये चीज़ इसे फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पर गलत लिख दिया है, ऊपर लिखना चाहिए। फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बिफोर आएगा, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट अवस्था या पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रिया मेन वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे हम, यानी इसे कायम बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब देखते हैं किस तरह बनेगा बच्चों। देखें, मीना के घर जाने से पहले मैं आ चुका हूँगा, यानी मैं आ चुका हूँगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये सेंटेंस पहले बनेगा, ये सेंटेंस पहले बनेगा का मतलब इसे हम कायम बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट हम बनाएंगे बच्चों। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट तो क्या बनेगा, मैं आ चुका हूँगा, मैं की अंग्रेजी हमने क्या लिख ली, आई। फिर क्या लगाया हमने, आई के अनुसार शैल हैव, क्या लगाया बच्चों, शैल हैव लगा दिया हमने। इसके बाद क्या लगाया, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था में क्या लगा दिया हमने, कम केम कम लगा दिया, COME। फिर ऑब्जेक्ट नहीं इसमें दिया है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद आफ्टर या बिफोर का प्रयोग, तो हम बिफोर वाले बना रहे हैं, तो यहाँ क्या लगा दिया, बिफोर बच्चों लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, फिर क्या होगा, मीना, तो हमने मीना लिख दिया। इसके बाद बताया था अगर बहुवचन होगा तो सेम प्लूरल वर्ब रख देंगे, अगर सिंगुलर होगा तो पांचवी अवस्था लगाएं। पांचवी अवस्था का मतलब बताया था एस या ES लगा देंगे। तो मीना सिंगल है तो हमने क्या लगा दिया, कम में कम्स कर दिया, होम कर दिया बच्चों। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई शैल हैव कम बिफोर मीना, बिफोर मीना कम्स होम, यानी मीना के घर जाने से पहले मैं आ चुका हूँगा बच्चों। इस तरह बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसीलिए लिखा है कि ये वाला मतलब ये वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो PI लिखा है, और ये किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बच्चों। ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ये वाला। आगे देखते हैं बच्चों, मीना के घर जाने से पहले मैं आ चुका हूँगा। देखिए बच्चों, ये तो बन ही गया, सॉरी। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। अब देखिए, ये देखिए बच्चों, चोर भाग चुका होगा, ये पहले बनेगा। तो क्या बनेगा, चोर की हमने थीफ लगा दी, चोर के अनुसार हमने विल हैव लगा दिया, और तीसरी अवस्था रन रन होती है, रन हमने लगा दिया। अवे बिफोर पुलिस कम, बच्चों पुलिस प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, नहीं बहुवचन है, क्योंकि एक तो चोर नहीं आया होगा इसलिए हमने कम लगाया। तो सेंटेंस क्या बना, थीप विल हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम। आगे देखते हैं। अब बच्चों ये चीज़ देखना है, ये क्या है, ये आफ्टर वाले सेंटेंस हैं। ये कौन से हैं बच्चों, आफ्टर वाला। आफ्टर वाले के लिए नियम क्या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले बनेगा, जो PI लिख दिया तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में से हम पहले बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे PI, ये हो गया बच्चों, या वहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं इसे काय में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, आफ्टर के बाद वाला। जैसे देखते हैं, सीता के गाने के बाद मोहन ने गाया होगा, या गा दिया होगा, या गा चुका होगा। इस तरह देखो, मोहन सिंग्स, यानी मोहन सिंग्स पाँचवीं अवस्था है बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखना है, मोहन सिंगुलर है तो मोहन सिंग्स, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या लगा दिया हमने, आफ्टर लगा दिया बच्चों। फिर क्या है, सीता, सब्जेक्ट सीता हमने लिख दिया, फिर सीता के बाद विल हैव लिख दिया, और फिर विल हैव के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। इस तरह किस में बन गया, फ्यूचर परफेक्ट में बन गया, संग। तो सेंटेंस पूरा क्या हुआ, मोहन सिंग्स आफ्टर सीता विल हैव संग। आगे देखते हैं, सॉरी। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मरा होगा,
या मर चुका होगा बच्चों। देखते हैं। अब देखिए, रोगी मरा होगा तो क्या इस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये। पेशेंट डाइस, फिर क्या हो गया? आफ्टर या बिफोर, इसमें हम आफ्टर वाला बना रहे हैं। तो क्या, डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर का विल हैव आया, फिर गॉन। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? पेशेंट डाइस आफ्टर डॉक्टर विल हैव गॉन, ये बनेगा। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव होगा बच्चों। इसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। ये साधारण वाक्य हैं, मतलब साधारण तरह के हैं, सॉरी, इसमें आफ्टर या बिफोर का प्रयोग नहीं है। मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूँगा। बच्चों क्या हुआ? सब्जेक्ट हमने आई लगा दिया, फिर क्या लगाया? शैल नॉट हैव लगा दिया, फिर गॉन टू माई विलेज हो गया बच्चों। आगे देखते हैं। माता जी खाना नहीं पका चुकी होंगी, तो क्या हुआ? द मदर विल नॉट हैव कुकड फूड। मदर के लिए हमने क्या लगा दिया? विल नॉट हैव। अगला देखते हैं बच्चों। अब ये देखते हैं, ये कौन सा है? ये दिया बिफोर वाला है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल नॉट हैव होगा या विल नॉट हैव होगा बच्चों। ये किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में लिख दिया गया है। फिर ये शैल नॉट है, फ्यूचर परफेक्ट यहाँ नहीं लिखना चाहिए बच्चों। ये मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट अवस्था या पांचवी अवस्था और ऑब्जेक्ट। जैसे आइए सेंटेंस देखते हैं। यहाँ नहीं होगा ये देखते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। बच्चों चोर, अब देखिए, चोर नहीं भाग चुका होगा, ये पहले बनेगा। कैसे बनेगा? द थीप विल नॉट हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम। ये हो गया बच्चों। थीप विल नॉट हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम। आगे देखते हैं बच्चों। इसमें देखा बच्चों कि ए वाला किस में बना? मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पी आई लिख दिया, और एफ पी के मतलब फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा बिफोर से पहले वाला। ए यहाँ ना ओके, फ्यूचर परफेक्ट ऊपर होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी नहीं मरा होगा। बच्चों देखते हैं, यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ये वाला देखते हैं। ये वाला किस में बना? रोगी नहीं मरा होगा, तो ये किस में बनेगा? देखिए, पेशेंट डज नॉट डाई आफ्टर डॉक्टर विल हैव गॉन। ये हो गया बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें ये वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वाला बनेगा फ्यूचर परफेक्ट बच्चों। ये चीज़ है। तो पेशेंट डज नॉट डाई आफ्टर डॉक्टर विल हैव गॉन, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया यहाँ तक, और ये हो गया फ्यूचर आफ्टर के बाद वाला। ये देखिए, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट में। इस तरह बनेगा बच्चों। अगला सेंटेंस, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके लिए सॉल्यूशन देंगे। आगे देखते हैं। मेरे घर वापस आने के बाद पिताजी खेत नहीं जोत चुके होंगे। बच्चों अब देखो, पिताजी खेत नहीं जोत चुके होंगे। द फादर डज नॉट प्लो फील्ड आफ्टर आई शैल हैव कम बैक होम। ये बनेगा बच्चों। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, कई बार बताया जा चुका है बच्चों, सारे वीडियोज में हमने बताया है, उसे आप पीछे जाकर देख लें तो हम
क्या करते हैं, शैल या बिल या डू या डज नियमानुसार लगाते हैं। ये डू या डज का प्रयोग होगा बच्चों आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस में। सिंपल में केवल शैल या बिल का प्रयोग होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं शैल या बिल, फिर सब्जेक्ट, फिर इस तरह नियम होगा कि वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, बिल दे है प्लेड क्रिकेट। आगे देखते हैं बच्चों, क्या पिताजी कानपुर पहुंच चुके होंगे, बिल द फादर हैव रीच्ड कानपुर। बच्चों वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या हम बगीचे में टहल चुके होंगे, शैल वी हैव वॉक्ड इन दी गार्डन। आगे देखते हैं बच्चों, ए बिफोर वाला हो गया। अब बिफोर वाले में फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे देखते हैं, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका होगा, बिल थीप हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम। आगे देखते हैं, क्या अध्यापकों के स्कूल पहुंचने से पहले विद्यार्थी पहुंच चुके होंगे, बिल द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड बिफोर टीचर्स रीच स्कूल। आगे देखते हैं, डू या डज। सबसे पहले इसमें आफ्टर का प्रयोग होगा बच्चों। जैसे पूरा नियम देख लीजिए, अगर कहीं पर भी नियम में कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा सेंटेंस के आधार पर। क्या मेरे जाने के बाद पिताजी घर आ चुके होंगे, डज द फादर कम होम आफ्टर आई शैल हैव गॉन। इस तरह बनेगा बच्चों। आगे देखते हैं, क्या उसके खाना खाने के बाद मैं सो चुका हूँगा, डू आई स्लीप आफ्टर ही विल हैव ईटन फूड। ये देखिए। आगे देखते हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें केवल नॉट बढ़ जाएगा, बाकी सेम ऊपर वाली प्रक्रिया रहेगी। जैसे बिल दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड, क्या वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। इस तरह बनेगा बच्चों। आगे देखते हैं, क्या पिताजी कार्यालय नहीं पहुंच पाए होंगे। अब देखिए, विल द फादर नॉट हैव रीच्ड ऑफिस। इस तरह बनेगा, ये सिंपल है, सभी बना लेंगे। आगे देखते हैं, ये बिफोर वाला है बच्चों, यानी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, एक फ्यूचर परफेक्ट में। यानी बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या मेरे काम करने से पहले वह नहीं आया या आ चुका होगा। देखिए, विल ही नॉट हैव कम बिफोर आई डू द वर्क। आगे देखते हैं, क्या राम के पत्र लिखने से पहले मैं पत्र नहीं लिख चुका या लिख पाया हूँगा। देखिए, शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर राम राइट्स अ लेटर। ये चीज़ ध्यान रखना, राम राइट से लेकर जी बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट में। बच्चों, नियम का अवलोकन सही से कर लें। आगे देखते हैं, जी आफ्टर वाला बच्चों है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आफ्टर से पहले वाला किस में बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आफ्टर के बाद वाला फ्यूचर परफेक्ट में। बच्चों, ये चीज़ है। देखते हैं, क्या छात्रों के स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक नहीं आ चुके होंगे। कैसे बनेगा, डू द टीचर्स नॉट कम आफ्टर द स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड स्कूल। इसे बनेगा बच्चों। आगे देखते हैं, क्या पिताजी के कार्यालय जाने के बाद हमने खाना नहीं खाया होगा, या हम खाना नहीं खा चुके होंगे बच्चों। देखते हैं, डू बी नॉट ईट फूड आफ्टर द फादर विल हैव गॉन टू दी ऑफिस। इस तरह बनेगा बच्चों। आगे देखते हैं, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, ये कई बार बताया जा चुका है, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि शब्द आए, यानी प्रश्नवाचक शब्द आए, तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। देख लेते हैं इसका नियम क्या है बच्चों। नियम देखिए, WH टाइप बर्ड, शैल या विल, सब्जेक्ट हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और ऑब्जेक्ट। जैसे वे अपने गांव कब जा चुके होंगे, देखिए वेन हमने पहले लगा दिया, WH टाइप वर्ड, विल, फिर दे, फिर हैव गॉन टू देयर विलेज। नियम अनुसार बच्चों देख लें। आगे देखते हैं लड़के क्रिकेट कहाँ खेल चुके हों, कहाँ के अंग्रेजी हमने वेयर पहले लिख दी, फिर नियमानुसार बिल या सैल लगाया हमने, बिल था बॉयज़ के अनुसार बिल लगा दिया, फिर हैव प्लेड क्रिकेट। आगे देखते हैं बच्चों बिफोर वाला वही नियम है कि बिफोर से पहले वाला हम काय में बनाएंगे, खूब पता है, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मेरे घर आने से पहले वे कहाँ पहुँच चुके होंगे, वे कहाँ पहुँच चुके होंगे, ये देखते हैं ये किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों। जैसे वेयर विल दे हैव रीच्ड बिफोर आई कम, इस तरह मेरे खाने से पहले वह खाना क्यों खा चुका होगा, देखिए वाई विल ही हैव ईटन फूड बिफोर आई ईट। आगे देखते हैं आगे देखते हैं WH टाइप वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, बिलाइव या सैलैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं पिताजी के कार्यालय जाने के बाद वह कहाँ गया होगा, वाई डज ही गो, वह कहाँ गया होगा, ये देखिए ये हमने पहले बना दिया, वाई डज ही गो आफ्टर द फादर विल हैव गॉन टू दी ऑफिस बच्चों। आगे देखते हैं मेरे घर आने के बाद वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, अब देखिए वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, वाई डज ही गो टू स्कूल आफ्टर आई शैल हैव कम होम। आगे देखते हैं बच्चों सॉरी टाइप WH टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों के प्रारंभ में देखते हैं क्या होता है, यही होता है जो ऊपर हम बना चुके हैं, क्या क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आए, इनके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और केवल इसमें नाट जोड़ देते हैं बाद में। आगे देखते हैं जैसे कर्ता के बाद नियम क्या है, नियम देख लिया हमने, वे कानपुर क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे, वाई विल दे नॉट हैव रीच्ड कानपुर। लड़के मैदान में क्यों नहीं खेल चुके होंगे, वाई विल द बॉयज़ नॉट प्लेड इन द फील्ड। आगे देखते हैं बच्चों बिफोर वाले हैं ये, बिफोर वाले वही नियम रहेगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में। अब ये देखते हैं ये वाला किस में बनेगा और ये वाला किस में बनेगा, बताया जा चुका है, ये बनेगा देखते हैं राम के गाना गाने के पहले वह गाना क्यों नहीं गा चुका होगा, तो वह गाना क्यों नहीं गा चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वाई विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग बिफोर राम सिंग से सॉन्ग, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों के घर आने से पहले अध्यापक घर क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे बच्चों, अध्यापक घर क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। वाई विल द टीचर्स नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द स्टूडेंट्स कम होम, ये हो गया बच्चों। आगे देखते हैं ये बच्चों आफ्टर वाला है, आफ्टर वाला देख लेते हैं। मेरे आगरा पहुंचने के बाद, मेरे आगरा पहुंचने के बाद वह क्या नहीं देख चुका होगा, तो बच्चों खूब पता है एक बनेगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। ये देखते हैं तो वह आगरा क्यों नहीं पहुंच चुका होगा, तो वाई डज ही नॉट वह क्या नहीं देख चुका होगा, ये बनेगा व्हाट डज ही नॉट सी आफ्टर आई शैल हैव रीच्ड आगरा, ये होगा बच्चों। ये देखो आगे देखते हैं पिताजी के घर आने के बाद वे बगीचे में क्यों नहीं खेल चुके होंगे, तो देखो बे बगीचे में क्यों नहीं खेल चुके होंगे, तो ये किस में बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों, और इधर वाला किस में बनेगा, फ्यूचर
परफेक्ट में। देखते हैं, वाई डू दे नॉट प्ले, प्ले होगा बच्चों, प्लेइंग नहीं प्ले होगा, प्ले इन द गार्डन आफ्टर द फादर विल हैव कम होम। बच्चों यदि आपको कहीं पर भी थोड़ी समस्या आती है या कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।